खेल ही ऐसा एक है जो कि हर तरह से मानसिक और शारीरिक विकास करने में बच्चे के लिए सहायक है। अभी पिछले दिनों पैरा एशियाई में आपने देखा कि चाइना के अंदर 3 मेडल पूरे 250 यूनिवर्सिटी में से इस यूनिवर्सिटी में लेके आए हैं। भाई बाबूलाल जी, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बड़े दानवीर भामाशाह व शेरदिल हस्ती हैं ये। हनुमानगढ़ का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन जैसी हस्ती यहाँ पे विराजमान है। सम्मानित मंच के साथ इतने बड़े भामाशाह, इतने बड़े सहयोगी दल, इतने बड़े आयोजक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले जितने भी लोग हमारे शिक्षक साथी और प्रिय विद्यार्थियों के बीच में आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। योग की दिशा अभी जो एक प्रस्तुति दिखाई गई वो साक्षात हमें जो शिव बनने की और योग के द्वारा शिव बनने की, शिव की पूजा आदि योगी के रूप में जो होती है, और योग हमारा वहीं से प्रारंभ हुआ था। जो शिव ने आदि योगी, इसीलिए उन्हें ये ख्याति मिली। नशे को छोड़ योग को अपनाएं, युवा शक्ति। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता आज से शुरू। आर्टिस्टिक कैटेगरी में खिलाड़ियों ने योग मुद्राओं से किया मंत्रमुग्ध। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडियन विजन में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि गुणवत्तापरक शिक्षा के अग्रणी केंद्र श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में और भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था योगासन भारत की प्रदेश इकाई राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन आज से गुड डे डिफेंस सैनिक स्कूल में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में की मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हनुमानगढ़ सरिता स्वामी ने युवाओं को नशे के प्रवृत्ति को छोड़कर योग का मार्ग अपनाने की अपील की, जिससे वह जीवन में सार्थक उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि योग के रास्ते न केवल हम रोग से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से गुड डे डिफेंस स्कूल को सैनिक स्कूल के तौर पर मान्यता मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। योगासन भारत के सेक्रेटरी जनरल जयदीप आर्य ने फोन पर कार्यक्रम को सजीव संबोधित किया। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने स्वागत भाषण में बताया कि श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी ने 2 बार योगासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिससे लाखों लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुखा सिंह, मेहताब सिंह गुरुद्वारा प्रधान, बाबा जोगा सिंह गुरुद्वारा सिंह सभा प्रधान, सरदार इंदर सिंह सर्व सिख समाज अध्यक्ष, सरदार बलकरण सिंह गिल गुरुद्वारा शहीद, बाबा दीप सिंह के अध्यक्ष सरदार जरनैल सिंह गुरुद्वारा भगत नामदेव के सरदार परमिंदर सिंह पुरबा एवं सरदार लखवीर सिंह समाज सेवी कौर सिंह, प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश इसारिया, सर्व सिख समाज से प्रेम सिंह कामरानी, शिक्षाविद भारतेनुदु सैनी, समाजसेवी रामनिवास मांडन, योगासन भारत के नेशनल कमेटी मेंबर प्रदीप शर्मा, राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन संदीप कासनिया, गंगानगर इकाई सचिव राजेंद्र कासनिया और पतंजलि योग समिति के समन्वयक पवन सैनी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। इससे पूर्व विविध प्रतियोगिताओं के संभागियों ने क्रिकेटर योगा परफॉर्मेंस में उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में योगासन के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग में नौकरी पाने वाले राजस्थान के प्रेम राजपुरोहित और नेशनल लेवल पर गोवा में 3रा स्थान प्राप्त करने वाली टीम को सम्मानित किया गया। एसकेडी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश कुमार जुनेजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूजा जुनेजा और गुड डे डिफेंस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल पंकज उपल ने
अतिथियों का स्वागत किया। एसकेडी यू के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल गोदारा ने आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि 9 और 10 दिसंबर को आयोजित इस आयोजन में योग से जुड़े स्टूडेंट्स, खिलाड़ी और प्रशिक्षक करीब 300 की संख्या में भागीदारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 6 आयु वर्ग में 9 से 55 वर्ष तक की 4 कैटेगरी में स्पर्धाएं आयोजित हो रही हैं, जिसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिकल, सिंगल, आर्टिस्टिक, पेयर और रिदमिक कैटेगरी शामिल है। बने रहे चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक देखते रहे लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ 10 पर। 2019 के अंदर माननीय मोदी सरकार ने योगा को खेल के रूप में शामिल किया। तो 2019 के बाद में ओपन जो योगा की प्रतियोगिताएं उनको आयोजित करने के लिए नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन योगासन भारत को जिम्मेदारी दी गई पूरे देश में योग की प्रतियोगिताएं आयोजित कराने और युवाओं में योग को स्थापित करने के लिए। तो उसी कड़ी के अंदर आज राजस्थान के अंदर चौथी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राजस्थान की इकाई राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा व एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के संयुक्त आयोजन के अंदर। तो इससे प्रतियोगिताओं से युवाओं के अंदर रुचि आएगी और अभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने योग को स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां देने का भी ऐलान किया है। सेना के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर और अन्य जो भी डिपार्टमेंट है उनमें नौकरियां दी जा रही है। पहली जो राजस्थान से नियुक्ति जोधपुर के एक बच्चे की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इसको नौकरी के साथ, रोजगार के साथ जोड़ना भी जरूरी था, जिससे बच्चे इसके प्रति जागरूक हों और योग के प्रति इनमें रुचि बढ़े। तो इसलिए इसी मिशन के साथ RYSA सोसाइटी और योगासन भारत पूरे देश में योग को स्थापित करने में लगा हुआ है। मेरा परिचय, मैं योगासन भारत का राजस्थान इकाई का सचिव के रूप में कार्य देख रहा हूँ और पिछली प्रतियोगिता भी गंगानगर में स्टेट आयोजित की गई, तीसरी और चौथी हनुमानगढ़ का सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ में आयोजित की जा रही है और एसकेडी यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। सर, अगर हम बात करें, आप श्री गंगानगर से हैं और हनुमानगढ़ श्री गंगानगर सर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर है सर, और यहाँ युवा नशे में गिरफ्त में हैं और आप योगासन करवा रहे हैं सर, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो युवा नशे की गिरफ्त में? युवाओं को इस नशे की कुरीति से बाहर आना चाहिए और ये हमारे संस्कारों में कमी आई है। हमें जो ऋषि मुनियों की देन थी उससे दूर हुए, उसी के परिणाम स्वरूप ये नशा हमारे बीच में फैल रहा है। ऋषि मुनियों की योग है जो हमारे सनातन संस्कृति और हजारों साल पुरानी ऋषि मुनियों की देन है। योग के माध्यम से हम हर काम इजीली कर सकते हैं और पूरे शारीरिक विकास योग के माध्यम से होता है। तो अगर युवाओं को हम योग से जोड़ेंगे तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे और योग करने से एक आपके शरीर में अद्भुत नशा आ जाता है। अगर आप सुबह सुबह योग करते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करते हैं, तो आपके अंदर पूरे दिन में ऐसी एक ऊर्जा रहेगी कि आपको जैसे एक नशा चढ़ा रहेगा, मेरे को काम करना है, और आपकी थकावट दूर होगी। कोई भी सामान्य आदमी अगर ये करके देखेगा तो तुरंत ही उसको उसी दिन से परिणाम मिलना चालू हो जाएगा। और युवाओं को इसके माध्यम से हम संस्कार स्थापित करेंगे युवाओं में और भारतीय संस्कृति से उनको जोड़ेंगे और योग से दूर लाएंगे। राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ नशे का गढ़ है, क्योंकि पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वहीं से एंटर हो रहा है। तो इसीलिए 2 ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हमारे स्टेट की हुई और तीसरी और चौथी हमने इस एरिया में आयोजित की, जिससे युवाओं को इस नशे रूपी कुरीति से भी बाहर लाया जा सके और युवाओं को योग के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। जी, मैं जोधपुर से 4th स्टेट चैंपियनशिप योगासन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। और योगा से हमें ये है कि कभी हॉस्पिटल का रास्ता नहीं देखना पड़ता है। हमारे शरीर के लिए जो बीमारियां हैं उनका सामना करने में आसानी होती है। और दूसरा, अब इसे स्पोर्ट्स का भी दर्जा दिया गया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल तक अब योग होगा। अब ये जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पे ये एशियाड के अंदर शामिल किया जाएगा। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ के है, हमसे जो सीनियर्स है वो भी यहाँ के मेडल लेके आ चुके हैं नेशनल में, अभी राजस्थान में, और जॉब में भी
उनका सिलेक्शन हुआ है। और मैं अर्जुन परमार 37 नेशनल गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अभी 4th सीनियर जो हो रही है यहाँ पर स्टेट चैम्पियनशिप, उसमें हम लोगों का काफ़ी इवेंट है। इसमें 5 इवेंट होते हैं, ग्रुप इवेंट होता है, एक रिदमिक है, एक आर्टिस्टिक है, 2 इंडिविजुअल होते हैं, बाकी 4 म्यूजिकल इवेंट में होता है। उसमें सब में आसन होल्ड करने होते हैं, ट्रेडिशनल में हमको अलग से करना होता है, और म्यूजिकल जो इवेंट है उसमें म्यूजिक के साथ करना होता है। योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है मतलब काफ़ी भाग दौड़ में जा रही है, ना उनको टाइम मिल पा रहा है, मतलब उन लोगों को खुद के लिए टाइम देना है। काफ़ी ऑफिस वाले वर्क है जो मतलब खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, कम से कम ज़्यादा नहीं हो 5 से 6 मिनट भी अपने लिए निकाले, थोड़ा योग करे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, रोज़ के अगर वो 2 सूर्य नमस्कार भी करे तो अपनी हेल्थ के लिए वो काफ़ी ठीक होंगे। अगर हम माने तो युवा पीढ़ी जो है नशे की गिरफ्त में है और आप लोग योगा कर रहे हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को यही संदेश है कि सबसे पहले वो खुद को देखे कि वो किस जगह खड़े है, उसके बाद वो उस चीज़ को अपनाए, चाहे वो ड्रिंक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपनी स्थिति को देखे कि उसका शरीर कैसा है, उसके बाद सोचे। मतलब बिल्कुल उसको सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इस नशे की तरफ मैं क्यों भाग रहा हूँ, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो आगे सोच। अभी तो उसको मज़ा आ रहा है, पर जब इसके दुष्परिणाम आएंगे वो इस चीज़ को नहीं झेल पाएगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबद्ध योगासन भारत की राजस्थान इकाई के साथ में श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय ने 2 दिन के इस प्रदेश स्तरीय योगासन कंपटीशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में करीब 250 योग से जुड़ी हुई जो खिलाड़ी हैं और उनके इंस्ट्रक्टर हैं वो सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और 4 तरह की कैटेगरीज में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर शामिल हैं। ये कहना यहाँ पर लाजिम है कि जिस तरह से देश भर में योग की एक मुहिम छिड़ी हुई है, उसमें विश्वविद्यालय ने पहले भी 2 ऐसे विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और अब इस आयोजन के बाद में यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हमारे न केवल हनुमानगढ़ से बल्कि राजस्थान से योग चूँकि खेल में शामिल हो गया है, तो खेलों में योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई पीढ़ी तैयार हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि योग के माध्यम से और इस योग खेल के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी इसको तवज्जो मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है उसमें योगों को लेकर एक नया क्रेज देखने को मिल रहा है। बेसिकली योगा बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो बेसिकली इट्स रियली गुड।